एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का इस वीडियो में टीजीटी जो एनबीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से पोस्ट निकाली गई है, उनके सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस हम देख लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विकास गुप्ता। आप देख रहे हैं पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए अब बात करते हैं सिलेबस की। तो जो टीजीटी का पोस्ट है उसके सिलेबस में टोटल 6 पार्ट हैं, ठीक है। अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये सभी एक ही दिन होंगे, यानी कि एक ही पेपर में होंगे। अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन होगा, ठीक है। जो पार्ट 1 होगा आपका जनरल अवेयरनेस का होगा, यानी कि जीके प्लस करंट अफेयर्स यहाँ पे पूछे जाएंगे और इससे टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद जो आपका पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है, जो आपके पार्ट 2 होंगे वो आपका रीजनिंग एबिलिटी होगा। 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे 10 मार्क्स के। पार्ट 3 जो होगा आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। पार्ट 5 डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज में टोटल 5 पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, डोमेन लैंग्वेज में सबसे पहला पार्ट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन। यानी कि टीजीटी में भी है ना, बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे टीजीटी मैथ्स है, टीजीटी इंग्लिश है। तो आपको उस अलग, जैसे मान लीजिए आप टीजीटी इंग्लिश का एग्जाम देते हैं तो ये इंग्लिश से स्पेसिफिक सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा और ये सिलेबस क्या होगा ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आप जो टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन है उसका आप अंडरस्टैंडिंग कितना रखते हैं उससे बारे में सवाल पूछा जाएगा। साथ में एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी से सवाल, पेडागोगी से सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम जो है उससे भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से आएंगे, यानी कि 80 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। 80 मार्क्स का ये सवाल होगा। तो अभी तक हमारे टोटल जो हो गए वह 120 मार्क्स के सवाल हो चुके हैं। अब जो पार्ट 6 होगा, पार्ट 6 में आपका हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जिस भी रीजनल लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करते हैं इन सभी से 10-10 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और साथ में रीजनल लैंग्वेज हो गया, तीनों से 10-10 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ से 30 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये 30 सवाल यहाँ आएगा तो टोटल 150 मार्क्स के आपके टोटल जो CBT 1 होगा वो होने वाला है, ठीक है। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वह टाइम आपको 3 आवर का, यानी कि 3 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज आप समझिए। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि इस एग्जाम, पार्टिकुलर एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया ऑफिशियली कि सबसे पहले आपका एक CBT होगा, उसके बाद आपका फिर इंटरव्यू भी होने वाला है, ठीक है। तो ये जो आपको सिलेबस मैंने बताया वो CBT का सिलेबस है। तो आप देख सकते हैं कि CBT ही सबसे इम्पोर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आप CBT कंप्लीट करेंगे तभी तो आप इंटरव्यू दे पाएंगे। तो CBT के लिए आपको सबसे ज़्यादा अभी फोकस्ड रहना है। इंटरव्यू के बारे में अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले आप CBT पे फोकस करिए, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर ये दोनों आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है, ठीक। तो कुछ इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस है, एक ही स्टेप है। टायर 1 आपका सिर्फ एक CBT होने वाला है जिसका मैंने सिलेबस आपको बता दिया, जिसको आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, ऐसा मैं होप करता हूँ। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।